नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि ये जो आस्था है, ये जो धर्म है, इसकी पहली चिंगारी कहाँ से आई? मतलब जब कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मांड, न समय, तो ये जानने की बेचैनी कि ये सब क्या है, ये आई कहाँ से? तो आज हम वेदों के पन्नों में उतरेंगे और हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि आस्था किसी किताब या संगठन से नहीं, बल्कि इंसान के अंदर से, उसकी अपनी जिज्ञासा से कैसे जन्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सुराग हमें कहाँ मिलता है? पहला सुराग असल में ठीक हमारे सामने है, वही जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले देखा। प्रकृति। सूरज का हर रोज सुबह उगना, चांद का रात में निकलना, मौसमों का बदलना। उन्होंने इस पैटर्न को देखा, इस व्यवस्था को, और कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ प्रकृति का डर नहीं था? मतलब जैसे आसमान में बिजली कड़की तो मान लिया कि ये इंद्र का गुस्सा है, या बाढ़ आई तो किसी नदी की देवी को जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या ये सिर्फ उस समय की अज्ञानता नहीं थी, जब हमारे पास साइंटिफिक जवाब नहीं थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें एक ऐसे शब्द में मिलता है जो धर्म से भी ज्यादा पुराना है। रित। प्राचीन वैदिक काल में असल में आस्था का मतलब किसी भगवान की पूजा करना नहीं था। रित का मतलब था वो कॉस्मिक सिस्टम, वो सार्वभौमिक नियम जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जैसे आग का काम हमेशा ऊपर की ओर उठना है, और पानी का नीचे की ओर बहना। बिल्कुल, ये रित है। तो इसका मतलब आस्था की शुरुआत किसी भगवान की पूजा से नहीं, बल्कि इस एहसास से हुई कि पूरा ब्रह्मांड एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये तो धर्म से ज्यादा साइंस जैसा लग रहा है। सही कहा। ये सम्मान था, डर नहीं। ये उस व्यवस्था के प्रति एक तरह की कृतज्ञता थी जो जीवन को संभव बना रही थी। और जिन शक्तियों को हम देवता कहते हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, वो असल में इसी रित के, इसी कॉस्मिक सिस्टम के अलग अलग एजेंट्स या फंक्शंस थे। तो वो इस ब्रह्मांड के हार्डवेयर के नियम थे जिन्हें हमारे पूर्वज समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो यूनिवर्स के हार्डवेयर को सम्मान देना समझ आता है। ये एक लॉजिकल पहला कदम है। लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। हमारे स्रोत कहते हैं कि वेद लिखे नहीं गए, बल्कि सुने गए। उन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब जो सुना गया। अब ये जो विचार है कि ज्ञान सुना गया, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की बात है। इसका क्या मतलब है? इसी समझने के लिए हमें हार्डवेयर से आगे बढ़कर ब्रह्मांड के सोर्स कोड तक जाना होगा। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में कुछ कुछ बेसिक नियम या सिग्नल हमेशा से मौजूद हैं। जैसे रेडियो तरंगें हवा में हमेशा रहती हैं। स्रोत बताते हैं कि ऋषि अपने गहरे ध्यान में उस फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून कर पाएं और उन सिग्नल्स को, उस कॉस्मिक ज्ञान को सुन या समझ पाएं। वाह! तो ये किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं थी, ये ब्रह्मांड की सच्चाई को डिकोड करना था। ये एक कमाल का मेटाफर है। तो उन्होंने क्या सुना? ऐसा कौन सा ज्ञान था जो उस सोर्स कोड को डिकोड करने पर मिला? इसका सबसे गहरा उदाहरण हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में मिलता है, जिसे नासदीय सूक्त कहते हैं। ये सूक्त उस अवस्था की बात करता है जब सृष्टि बनी भी नहीं थी। ये कहता है, तब ना सत था, मतलब जो मौजूद है, ना असत था, मतलब जो मौजूद नहीं है, न हवा थी, न आसमान, न मौत थी, न अमरता, न दिन था, न रात। एक मिनट, इस पर सोचने के लिए एक पल चाहिए। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो चेतना की सीमाओं को टटोलने जैसा है। तो उस अवस्था में था क्या? सूक्त आगे कहता है, उस गहन अंधकार में केवल वह एक, यानी तत् एकम, अपनी ही शक्ति से बिना हवा के सांस ले रहा था। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये उस परम चेतना, उस सिंगुलैरिटी की ओर इशारा है जिससे सब कुछ निकला। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारे सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक हमें ये नहीं बता रहा कि भगवान ने 7 दिन में दुनिया बनाई, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े सवाल के सामने हमें खड़ा कर रहा है कि जब कुछ था ही नहीं तो शुरुआत हुई कैसे। ये किसी भी संगठित धर्म की नींव के एकदम खिलाफ जाता है, जो हमें बने बनाए जवाब देता है। हाँ, और यही वेदों की आत्मा है। उनका उद्देश्य जवाब देना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना है। नासदीय सूक्त का अंत भी एक जवाब से नहीं, बल्कि एक और गहरे सवाल से होता है। वो कहता है,
ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई? शायद वो जो सबसे ऊंचे आकाश में बैठा है वो जानता होगा, या शायद वो भी नहीं जानता। वाह, शायद उसे भी नहीं पता। ये लाइन तो सब कुछ बदल देती है। ये तो विनम्रता की पराकाष्ठा है। ये कहना कि परम सत्य शायद इतना बड़ा है कि उसे बनाने वाला भी उसे पूरी तरह से ना समझ पाए। तो ये सुना गया ज्ञान असल में एक सवाल था, कोई आदेश नहीं। यही इसकी खूबसूरती है। ज्ञान का मतलब था रहस्य को और गहरा महसूस करना, ना कि उसे सुलझा हुआ मान लेना। तो ठीक है, ऋषियों ने इस कॉस्मिक सोर्स कोड को डिकोड किया, ये गहरे सवाल सुने, लेकिन ये ज्ञान तो बहुत बिखरा हुआ और फलसफी रहा होगा। इसे एक आम इंसान तक पहुंचाने के लिए इसे किसी तरह व्यवस्थित तो करना ही पड़ा होगा। ये कैसे हुआ? हजारों सालों तक तो ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। फिर स्रोत बताते हैं कि लगभग 5000 साल पहले महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस बिखरे हुए ज्ञान के महासागर को व्यवस्थित करने का काम उठाया, ताकि ये मानवता के काम आ सके। उन्होंने इसे एक लाइब्रेरी की तरह व्यवस्थित किया होगा। बिल्कुल सही उपमा है। उन्होंने इस विशाल ज्ञान को एक लाइब्रेरी की तरह 4 मुख्य विभागों में बांटा। पहला विभाग था ऋग्वेद। इसमें उन्होंने सारी स्तुतियां, प्रार्थनाएं और ब्रह्मांड के रहस्य पर लिखी कविताओं को रखा। मतलब ये उस लाइब्रेरी का पोएट्री और फिलॉसफी सेक्शन था। अच्छा। फिर दूसरा विभाग था यजुर्वेद। ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल था, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किए जाएं उसके नियम थे। ठीक है। तीसरा था सामवेद। जिन मंत्रों को एक खास लय और संगीत में गाया जा सकता था, उनकी प्लेलिस्ट बनाई गई। ये लाइब्रेरी का म्यूजिक आर्काइव था। और चौथा और आखिरी विभाग था अथर्ववेद। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल था। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा ज्ञान था। दवाइयां कैसे बनाएं, समाज के नियम क्या हों, ये उस लाइब्रेरी का एवरीडे लाइफ और साइंस सेक्शन था। ये तरीका तो इसे बहुत आसान बना देता है। तो वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं, बल्कि उस समय की एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज थे, जिसमें फिलॉसफी, साइंस, म्यूजिक, सोशल रूल्स सब कुछ था। हाँ, ये जीवन और ब्रह्मांड को समझने का एक समग्र प्रयास था। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की हमारी इस पड़ताल से हमें क्या मिला? हमने देखा कि आस्था की शुरुआत ब्रह्मांड के हार्डवेयर यानी प्रकृति के नियमों यानी रित को समझने से हुई। फिर ये खोज और गहरी हुई और ऋषियों ने उसके सोर्स कोड यानी श्रुति को सुनने की कोशिश की, और अंत में उस ज्ञान को एक विशाल लाइब्रेरी यानी 4 वेदों में सहेजा गया। ये किसी बाहरी आदेश से नहीं, बल्कि इंसान की अपनी खोज और जिज्ञासा से उपजी एक आंतरिक यात्रा थी। और अगर हम इसे आज की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। ये ज्ञान हमें बताता है कि हम कौन हैं, ये ब्रह्मांड क्या है और इस विशाल व्यवस्था में हमारी जगह क्या है। ये हमें सिखाता है कि हमारे अस्तित्व के पीछे गहरे अर्थ और नियम हैं। आज हमने वाकई एक अद्भुत यात्रा की, ऋत के सरल अवलोकन से लेकर नासदीय सूक्त के मन को झकझोर देने वाले सवालों तक, और फिर वेदों के उस शानदार संकलन तक। और ये अंत में हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसा हमने अभी बात की, नासदीय सूक्त एक जवाब देने के बजाय एक प्रश्न के साथ खत्म होता है। आज जब हम किसी भी सवाल के जवाब के लिए तुरंत गूगल करते हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि एक समय था जब सबसे बड़ा ज्ञान जवाब देने में नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने में माना जाता था। सही बात है। एक मौलिक आध्यात्मिक ग्रंथ का आधार उत्तर के बजाय प्रश्न पर होना हमें क्या सिखाता है? ये शायद हमें उन रहस्यों की निरंतर व्यक्तिगत खोज के लिए आमंत्रित करता है, और ये मानने के लिए कि सब कुछ जानने से ज्यादा जरूरी है खोजते रहना।